कानपुर का दंगा संयोग नहीं था, वो प्रयोग था। एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्रयोग था। ये तो कहिए कि नियति की बड़ी कृपा रही कि ये प्रयोग व्यापक फलक तक नहीं जा पाया। इसकी तारीख पर आप अगर गौर कर लें ना, तो आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा। महीनों से पहले ये तय था कि इस तारीख को लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी इन्वेस्टर्स के लिए। उसमें देश के लगभग सभी प्रमुख उद्योगपति आएंगे और दुनिया के और बड़े मुल्कों के कुछ बाहरी उद्योगपति भी हिस्सा लेने आएंगे। उस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री होंगे, भारत के रक्षा मंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े लोग। कानपुर और लखनऊ की दूरी कितनी आप जानते हैं? और कानपुर में लपट उठे और लखनऊ तक तपिश न जाए, कैसे संभव? और आप ये भी जानते हैं कि राज्य में अगर निवेश के लिए कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी पहली शर्त यह है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, शांति हो। तो वही तारीख चुनी गई कानपुर में विरोध और विरोध के आड़ में, विरोध के नाम पर पत्थरबाजी और हिंसा। तारीख पकड़ कर रखिए। यह भी महीनों पहले तय हो गया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आमंत्रण पर परौख जाएंगे रहे रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव, जहां ये दंगा हुआ। वहां और परौख के बीच में बहुत कम दूरी। भारत का राष्ट्रपति वहां, प्रधानमंत्री वहां, मुख्यमंत्री, गवर्नर, और इधर लट्ठम लट्ठा चल रहा। ये संयोग नहीं है। संयोग होता तो शायद इस पर बहस करने में नहीं आता कि ठीक है, एक कानून व्यवस्था की कमी थी, हो गई घटना, ठीक है। नहीं, ये केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं, ये एक दुरभिसंधि है, एक खतरनाक प्रयोग है। आप सोचिए, अगर ये आग भड़क जाती, ये दंगा बड़े फलक तक चला जाता और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहीं बगल में होते गांव में, और इधर लखनऊ में देश दुनिया के सारे बड़े उद्योगपति बैठे होते, तो क्या तस्वीर बनती? कानपुर से गोला तमंचा बम की आवाजें जाती, भगदड़ मचती, हिंसा होती, क्या परिस्थिति होती सोचिए। क्या ये विरोध प्रदर्शन, हम दंगे को भी किनारे भी कर दें, विरोध प्रदर्शन पर ही बात कर लें, तो क्या ये विरोध प्रदर्शन, क्योंकि लोकतंत्र है, विरोध की अभिव्यक्ति का अधिकार है संवैधानिक तौर पर सबको, क्या ये बेहतर नहीं होता कि इन्वेस्टर्स समिट की तारीख से 5 दिन पहले विरोध प्रदर्शन हो जाता या 5 दिन बाद हो जाता? उसमें भी विरोध की तासीर में तो कमी बेसी नहीं हो रही थी कोई। आप और व्यापक विरोध कर लेते। कानपुर है क्यों, लखनऊ तक विरोध ले जाते। लेकिन उस तारीख से 4 दिन आगे या 4 दिन पीछे कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये सवाल खड़ा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि कानपुर ने बड़े सवाल खड़े किए हैं, बड़े सवाल। ये महज कुछ लोगों का धरना प्रदर्शन, पत्थरबाजी, पुलिस का पोस्टर, पेट्रोल बम और इस तरह तक सीमित नहीं है मामला। इसका मंतव्य सोच देखिए, इसकी मंशा देखिए, इसका प्रयोग धर्मिता का चरित्र देखिए।
ये तारीख सवाल पैदा करती है। वहां इन्वेस्टर समिट होगी लखनऊ में, देश भर का लगभग सब बड़ा उद्योगपति वहां होगा, दुनिया के कुछ और मुल्कों के बड़े उद्योगपति भी वहां आएंगे। ये 3 महीना पहले से पता था, और यह भी 3 महीना पहले से पता था कि 3 तारीख को ही प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के गांव कानपुर देहात में परोख जाएंगे राष्ट्रपति के साथ। जहां ये पत्थरबाजी हुई है वहां से परोख ज्यादा दूर नहीं, और लखनऊ भी ज्यादा दूर नहीं। मोहन भाई, आपको लगता है इसके पीछे कोई डिजाइन है? क्योंकि विरोध अगर करना था तो इशू तो खत्म हुआ नहीं, हो नहीं रहा। 4 दिन पहले कर सकते थे, 4 दिन बाद भी कर सकते थे। नहीं, मैं विरोध पर आपत्ति नहीं कर रहा, मैं इस डिजाइन पर सवाल उठा रहा हूं। मोहन भाई। अमिताभ जी, मैं आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं। जी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का दिल है, दिल की धड़कनें धमनियों की शक्ल में विभिन्न जिलों से होती हुई पूरे उत्तर प्रदेश में समूहित हो जाती है। अभी नूपुर शर्मा और जिंदल ने जो बयानात दिए थे, अगरचे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुकूमत हिंदुस्तान या हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से कर दी गई होती तो आज ये नौयत देखने को नहीं। जी। विरोध प्रदर्शन डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक हमें प्रदान किया हुआ अस्त्र है और एक प्रदान किया हुआ शस्त्र है। विरोध प्रदर्शन किए जा सकते हैं, उस पर आपत्ति नहीं, मैं तारीख की बात कर रहा हूं। नूपुर नवीन के मसले पर इससे डबल विरोध करते, लेकिन तारीख आगे पीछे कर तारीख के मामले में अमिताभ भाई, तारीख के मामले में तो अब अगर हम जाएं तो 6 दिसंबर 1992 जो डॉक्टर अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उस पर हिंदुस्तान के एक तबके की इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो इसीलिए ये तारीख चुन ली गई कानपुर में। एक धक्का और दो। मोइन भाई, तो 6 दिसंबर से प्रेरणा लेके ये तारीख चुनी गई थी कानपुर में। 6 दिसंबर से प्रेरणा लेके कानपुर में ये तारीख चुनी नहीं। अमिताभ भाई, मैंने डेट की मिसाल डेट से दी। अमिताभ भाई, अरे भाई, एक गलत से दूसरा गलत सही नहीं हो जाएगा ना मोइन खान। एक गलत से दूसरा सही कैसे हो जाएगा? दूसरा गलत। अमिताभ भाई, आज मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पर और एक चैनल पर और भी कहा मैंने। देखिए, संख्या के आधार पर मिसेस इंदिरा गांधी बनने की कोशिश करेंगे तो 1975 के बाद 1977 भी आएगी। अगरचे एक बड़े तबके के ऊपर इसी तरह से मजालिम और जुल्मों के पहाड़ टूटते रहे तो जाहिर सी बात है तबके में बेचैनी पैदा होगी और कहीं ना कहीं फिर पत्थर चलेंगे, मुल्क के फिर पत्थर चलेंगे जो है वो साजगार नहीं रहे। ठीक है मोइन भाई, आएंगे आपके पास दोबारा। बेचैनी रहेगी तो पत्थर चलेंगे। बेहतर हो बेचैनी की दवा खोजिए, बीपी की दवा लीजिए, हाइपरटेंशन की दवा लीजिए। पत्थर चलाना बड़ा खतरनाक काम है। चीजें बदल रही है। पत्थर चलाने में वो गरीब का बच्चा मारा जाता है। सच्ची बात तो मैं कह दूं तो कड़वी लगेगी, लेकिन मैं सब तरफ के लिए कह दूं, पत्थर में, डंडे में, लाठी में, तमंचे में, गोली में, पेट्रोल बोतल बम में, सब में गरीब का लड़का मरता है और उसके बाप का मकान दुकान बिक जाता है जमानत कराने में। कोई नहीं आता उसकी मदद के लिए। हमने जाने कितने भटकते देखे, रोते चिल्लाते। घर मकान बिक गया, बर्बाद हो गए, कोई नहीं आया कि आओ लला हम तुम्हारी जमानत करा दे बच्चा। न कौम के नाम पर न धर्म के नाम पर कोई नहीं आया। माफ करिएगा, हमने देखी है जन्नत की हकीकत। मायती चेतनानंद, विरोध प्रदर्शन पर कभी किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता, लेकिन विरोध प्रदर्शन में पत्थर भी शामिल कर ले। आप तख्तियां हाथ में रखिए, उस पर नारा लिखिए, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र का नारा है।
आधी रोटी खाएंगे, फला को वापस लाएंगे, ये भी नारा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आशीष जी बैठे, इनकी तरफ वाला नारा लगा दो कि इनको वापस लाएंगे, वो भी ठीक है। लेकिन आप पत्थर चलाएं और फिर वो तारीख चुने जिस तारीख को पूरे देश दुनिया का कारोबारी वहां मौजूद है। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश तहस नहस राज्य है क्या? तो इसी उत्तर प्रदेश में पहले आप तो जाओ बाहर। जिन लोगों को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश तहस नहस हो गया इसलिए पत्थर ही चला दो, तो उनको फिर इस तहस नहस प्रदेश में नहीं रहना चाहिए। यतिमा चेतनानंद, देखिए अमिताभ जी, कल एसीपी कानपुर ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा, एक न्यूज चैनल पर मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हम 1.5 घंटे तक लगातार अनाउंस करते रहे कि आप लोग अपने घरों में चले जाइए, लेकिन नौजवान युवा जो वहां इकट्ठे थे, जिनके हाथों में पत्थर थे, तेजाब की बोतलें थी, वो नहीं रुके। तो 1.5 घंटे और पुलिस पर लगातार वो लोग पथराव करते रहे। आज आप लोग कहते हैं, और 29 तारीख के जिस बयान का जिक्र किया जा रहा है वो 29 मई का बयान है, टाइम्स नाउ के नवभारत चैनल पर दिया गया नुपुर शर्मा जी का बयान है। अगर आपको बयान से आपत्ति है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत कोड किया, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो हदीस और कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। किसी की भी भावना आहत करना भारत के नागरिकों के लिए उचित नहीं है, और ये उन्होंने जो कुछ कहा है गलत कहा है। नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है गलत कहा है। मोइन साहब, दिक्कत ये है कि आप लोग इतना प्रोवोकेशन कर देते हैं कि पर्सनल होना शुरू हो जाता है। आपने मेरी बात नहीं सुनी। कैसे पर्सनल नहीं होंगे? हमारे अंतिम ईशदूत के बारे में कोई गालियां बके तो हम पर्सनल नहीं होंगे? बदतमीजी करेंगे तो आपको आपका इस्लाम ये अधिकार देता है कि जो महिला प्रवक्ता न्यूज चैनल पर अपनी बात रखने के लिए आई है, आप उसको इस हद तक प्रवोक कर देंगे, उसके साथ पर्सनल होकर बदतमीजी करेंगे और इस भाषा में बात करेंगे। आप कर रही हैं नुपुर शर्मा का पक्ष लेकर, बदतमीजी आप कर रही हैं नुपुर शर्मा का पक्ष लेकर। मैंने आपकी शान में कौन सी गुस्ताखी कर दी? अरे भाई, मैंने आपकी शान में कौन सी गुस्ताखी कर दी? आप फरमा रही हैं कि नुपुर शर्मा ने सही कहा था। मैं कैसे मान लूं कि नुपुर शर्मा ने सही कहा? मैं मोइन खान साहब सुनिए, नुपुर शर्मा ने सही कहा तो क्या नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में आप लोग पत्थरबाजी करेंगे? आप आतंक की आग में झोंक देंगे? जिस उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में एक भी पत्थर नहीं चला, जिस उत्तर प्रदेश ने दंगा मुक्त होकर दिखाया, जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी सुशासन, पत्थरबाजी किसने की मालूम नहीं। और अक्सर ये देखा गया है कि आरएसएस के लोग धरने और प्रदर्शनों में पत्थरबाजों को भेज देते हैं टोपी लगाकर। आरएसएस के लोग धरने प्रदर्शनों में टोपी लगाकर भेज देते हैं मुस्लिम वेशभूषा में, और हम तो बारंबार कहते हैं कि उसकी जांच कीजिएगा, उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। आप नुपुर शर्मा के बयान को सही कह रही हैं, मैं आपकी सही को क्या हाँ में हाँ मिला दूं? कल भी कानपुर के हाजी ने ये बयान दिया है, सुनिए मोइन खान साहब, कल भी कानपुर के हाजी ने ये बयान दिया है कि हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और हम हर कीमत पर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अमिताभ जी के साथ भी जब मैं डिबेट में थी, मैंने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि किसने क्या बात कही मुझे मालूम नहीं। आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात मालूम रखो भैया। मोइन भाई ठीक है, ठीक है। माँ यति चेतनानंद और मोइन भाई दोनों को मैं रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। मोइन खान साहब को भी रोकूंगा और यति चेतनानंद जी को भी रोकूंगा। मैं आगे चलूं उससे पहले एक बात कहूं, मैं कानपुर के शहर काजी से इल्तिजा करूंगा, अगर वो सुन पाए या कोई बता देगा तो अच्छी बात है। इल्तिजा करूंगा कि अगर उन्होंने ऐसा विचार बना ही लिया है मन में, आशीष भाई गलत बात कहूं तो टोक दीजिएगा, अगर उन्होंने ये विचार बना ही लिया कि हम कफन बांध के निकलेंगे कानपुर की सड़कों पे, ठीक, तो उससे पहले ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर दे तो बेहतर नहीं हो? जनता की कितनी सेवा हो जाए। नहीं,
दुनिया भारत में कितनी बड़ी वेटिंग लिस्ट है, कैसी समस्या है, जवान जवान लोग चले जाते हैं, अंग नहीं मिलते। तो अगर मान लीजिए उन्होंने आत्मोत्सर्ग के लिए ऐसी कोई स्थिति तय कर ली है तो मैं उनके उस निर्णय के विरुद्ध नहीं हूं, वो उनका अधिकार है निर्णय लेने का। लेकिन अगर भर दें भाई केजीएम जीएसबीएम में जमा करा दे फार्म गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में, तो बेहतर हो जाएगा, ये बात ठीक है। और आशीष भाई एक बात कहूं, फिर आशीष भाई के पास आता हूं, सब सबका सम्मान करेंगे तभी देश चलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए सब लोग। किसी ने पैगंबर साहब के बारे में वो कहा जो नहीं कहा जाना चाहिए था, जो उनके अनुयायियों को आहत कर गया, ठीक बात, उसका विरोध होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए, उसको नकारा जाना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं यही सोचिए दूसरे पक्ष के 80 करोड़ को कितना कष्ट होता होगा जब महादेव, कृष्ण, दुर्गा, राम सबके बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है। मोइन भाई, कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, अब रहे नहीं, ईश्वर उनको स्वर्ग दे। एक और एनजीओ है यहां दिल्ली में, उसका नाम है सहमत, सफदर हाशमी का है, सफदर हाशमी भी नहीं रहे, उनको भी जन्नत बख्शे अल्लाह। तो उसने एक वो लगाई प्रदर्शनी, आशीष बाबू सुन लो, वो प्रदर्शनी मेरे दफ्तर के ठीक सामने थी, आईएनएस बिल्डिंग में मेरा दफ्तर था और सड़क पार करके मावलंकर हॉल में लगी प्रदर्शनी। मैं भी गया पत्रकार के नाते, वहां जो लगे थे ना वो चित्र है और उनके नीचे टेक्स्ट लिखा था, उसको 60 लाख रुपया किसका दिया था? अर्जुन सिंह ने अपने चुरहट से अपनी खेती बेच के नहीं, हमारे टैक्स का पैसा दिया उस सहमत को जिसने ये प्रदर्शनी लगवाई कि सीता और हनुमान जी का अफेयर था। और उसमें जब विरोध हुआ तो कहा गया जी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं चाहते आप लोग, बताइए। अरे भाई कैसे कैसे कर्म हो गए इस देश में, ये तो चिंतन करो। सीता और हनुमान का अफेयर बताने के बाद भी सब लोग मस्त रहे, खाते पीते रहे, कबड्डी खेलते रहे। क्या और किसी मुल्क में संभव है? क्या और किसी मुल्क में संभव है? नहीं संभव है। आशीष भाई आपसे सवाल इतना, एक तो तारीख ये क्यों चुनी गई? 30 तारीख को विरोध कर लेते, 1 को कर लेते, 2-3 छोड़ देते, 4 को सुबह 4 बजे ही शुरू कर देते ब्रह्म मुहूर्त में, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, जाने वाले चले जाते सब विदेशी देशी। उसके बाद कबड्डी खेलते, मन करता कपड़ा पहनते, मन करता बिना कपड़े कबड्डी खेलते। फिर तो बेकनगंज में ये थे और गली थी और पुलिस थी, ठीक है खेल लेते। वही तारीख चुनना ठीक था क्या उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए? आशीष चतुर्वेदी जी। अमिताभ जी, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जिससे कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ। आपने ऑर्गन डोनेशन की बात की, आपने मजाक में बात करी। मैं एक संस्था है दानवीर फाउंडेशन, उसका ब्रांड एम्बेसडर। अरे वाह, बहुत बढ़िया काम है भाई, और वास्तव में ये काम बहुत ही पवित्र पुण्य वाला काम है और देश को इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। आशीष भाई बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आपके चैनल से सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, विषय से थोड़ा हटके है, 5-10 सेकंड ले रहा हूं कि आप सब जो है हमारे यहाँ फॉर्म भरे जाते हैं, हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, किसी भी संस्था से ले लीजिए, लेकिन ऑर्गन डोनेट जरूर करिए। आपके जाने के बाद किसी न किसी को आप जिंदगी दे करके जाएंगे, उसमें जीवित रहेंगे, एक बहुत पुण्य का काम है, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। अब आते हैं मुद्दे पर, जो आपका सवाल था।
अमिताभ जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो तारीख का विषय आ रहा है बार बार, अब ये इंटेंशनल था कि उसी दिन इत्तेफाक पड़ता है कि उसी दिन इतनी जो है यहाँ पे इस तरीके का आयोजन था, वो तो खैर पहले से ही पता था, जैसा सभी को पता था। 3 महीने पहले से 3 महीने दोनों चीजें, परोक्ष की राष्ट्रपति की यात्रा और यहाँ की, ठीक। जी जी। और इनका तो 4 दिन, इनका तो 3 दिन, 2 दिन में तय हुआ। तो भाई 29 का तो बवाल ही है ना। 30 को निपटा लेते, 1 को निपटा लेते, 2-3 में ठंड रख लेते, 4 को सवेरे 3 बजे अंधेरे में शुरू कर देते कार्यक्रम। कहीं ना कहीं इसमें फायदा किसी का भी नहीं हो रहा है, नुकसान हम ही लोगों का हो रहा है। लोगों को समझने की जरूरत है। हाँ, जहां गलत हुआ है आप जरूर आवाज उठाएं, लेकिन कोशिश ये रहे कि माहौल और ज्यादा खराब ना हो। हम लोग तो यही समाजवादी पार्टी की ओर से हर एक पक्ष, चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, उनसे यही गुजारिश करेंगे और आगे भी गुजारिश करते रहेंगे कि इस तरीके का माहौल ना बिगड़ने पाए। और प्रशासन से हम लोग ये दरख्वास्त करेंगे कि जो गलत करे, वो चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो। आशीष बाबू, ये देखो, आप में और पार्टी में फर्क है। आज आपकी पार्टी के 3 विधायक, क्या वो भी हमारे मित्र हैं, इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी, सब लोग जा रहे हैं कमिश्नर के यहाँ, पुलिस कमिश्नर के यहाँ, ये कहने के भाई केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये कैसी, ये सपा बसपा भाजपा को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई पत्थर चलाओगे जेल जाओगे, इसमें क्या दिक्कत है? विनीत शुक्ला चलाए तो जेल जाए, आशीष चतुर्वेदी चलाए तो जेल जाए, अमिताभ अग्निहोत्री चलाए तो जेल जाए। इसमें बचत कैसे हो सकती है? होनी चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है वहाँ कुछ व्यक्तिगत लोकल एरिया पे कहीं ऐसा कुछ हो सकता है कि उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ हो तो वो लोग गए हों। इतनी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि वहाँ लोकल एरिया में क्या हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ से लखनऊ से जब इस तस्वीर को देखते हैं तो जरूर हम तो यही चाहेंगे कि इस तरीके की घटना ना हो और कोई भी ऐसा बयान ना दे, क्योंकि जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो फिर उसका कहीं ना कहीं इस तरीके का हम उसका आफ्टर इफेक्ट देखते हैं। कहीं ना कहीं उसको रोकने की जरूरत है और बहुत अच्छी बात है जो आशीष भाई ने कही। मैं विनीत शुक्ला के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं, आदमी का मन बहुत नाजुक होता है मोइन भाई, वो बयान से भी टूटता है, सच बात है, टूटता है। ये सोचिए, बहुत प्यार से, बहुत विनम्र भाव से कह रहा हूं, ये सोच कर देखिए, हमारे आपके दौर में नहीं, 500 साल पहले, 400 साल पहले जब कभी काशी में विश्वेश्वर का मंदिर टूटा होगा, बयान नहीं, मंदिर टूटा होगा, जबकि भी अयोध्या में भगवान राम का जन्मस्थल टूटा होगा, जब मथुरा में केशव देव राय का यानी कृष्ण के जन्म स्थान का मंदिर टूटा और मूर्ति ले जाके वहां आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर व्यवस्थ की गई, तो कितना मन टूटा होगा, टूटा होगा ना। हम दोनों लोग अगर एक दूसरे के मन टूटने की इतिहास की घटनाओं से सबक ले लेते तो भविष्य में कभी कोई टकराव होता ही नहीं। खैर, विनीत शुक्ला, आप पर आरोप लगा रहे हैं ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समाजवादी पार्टी और कानपुर के शहर काजी के पुलिस ने, आपकी पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और केवल मुसलमानों को बंद करने की कोशिश की गई, एक, और दूसरे हमारे बरेली वाले जो हैं तौकीर रजा साहब, वो राज्य मंत्री भी रहे अखिलेश जी की सरकार में, उन्होंने कहा है कि भाई अगर बुलडोजर से ही सब काम करना है तो अदालतें बंद कर दो, हम ये मांग करते हैं। विनीत शुक्ला जी। आदरणीय अमिताभ जी, हम सभी का क्रमशः जवाब देते हैं, थोड़ा समय हमें दीजिएगा जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व इस बात पर है कि मेरा सनातन धर्म ऐसा है जिसके बारे में हम खुल के बात कर सकते हैं, हमें छुपाना नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात, इसमें भी एक संदेश है। दूसरे अभी जो कह रहे हैं कि विरोध की बात हो, या वहाँ के शहर काजी हूँ या बरेली के तौकीर रजा हूँ
या ओवैसी हों, इन सब को अपने धर्म की याद तब याद आती है जब कोई उनके ही इतिहास और उनके ही धार्मिक पन्नों में लिखी हुई बातें कही जाती, तब इनको सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन जब पीके जैसी फिल्म बनती है, तब मुस्लिम समाज कहाँ चला जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के देवी देवताओं को, आराध्य देवी देवताओं को अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते हैं। यही मुस्लिम स्कॉलर, बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, दिल्ली में भी हैं, मोइन खान हैं और तमाम लोग हैं, कभी नहीं बोलते। तमाम फिल्में बन जाती हैं, तमाम हमारे आराध्य देवताओं पर गाली गलौज किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, यहाँ तक कि शिवलिंग होने के बावजूद उसको कहा जा रहा है कि ये फव्वारा है, और उस पर वजू के नाम पर उस पर हाथ पैर धो करके और कुल्ला किया जा रहा है, उसको भी अच्छा मानते हैं। ये नहीं चलेगा। इस देश ने बहुत भुगत लिया। बुनियादी सवालों पर गंभीर पहल सरकार करे। अदालतों से इतने इतने दशकों तक मामला लटके रहेंगे तो ऐसे पत्थर चलेंगे। समाज के दोनों पक्षों के लोगों को बैठाइए, एक कोई क्रियाविधि तय करिए, ज्ञानवापी का मसला निपटे, मथुरा का मसला निपटे। ये सब करना होगा। नहीं हम लोग बहस करते रहेंगे, गलियों में पत्थर चलते रहेंगे, डीजल बम पेट्रोल बम चलते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इस रास्ते से, इस माहौल में कैसे विकास होगा और कैसे प्रगति होगी? ये छोटे छोटे देश जिनके यहां लोकतंत्र का सूरज कभी उगा नहीं, जो धार्मिक कानूनों से संचालित हैं, जो राज सत्ताओं जैसी व्यवस्था से पोषित, वो भारत को आंख दिखाने लगे। ये रास्ता ठीक नहीं, इस रास्ते को बदलना होगा। दिल्ली से देवबंद तक, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आज जुम्मे की नमाज के बाद हिंदुस्तान की हर दिशा में उपद्रव दिखाई दिया, प्रदर्शन दिखाई दिया, आक्रोश दिखाई दिया। मस्जिदों के बाहर नूपुर शर्मा को फांसी दो, नूपुर शर्मा को दंडित करो, दंडित करो, ये बात ठीक है, ये मांग भी ठीक हो सकती है। एफआईआर दर्ज है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन यह तरीका नहीं हो सकता कि सड़कों पर उतरकर व्यवस्था को पंगु बनाने की कोशिश हो। क्या कानून पर भरोसा नहीं? क्या हमको अदालतों पर भरोसा नहीं? नूपुर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, ओवैसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, नरसिम्हानंद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, और तमाम दूसरे बवालियों के खिलाफ भी दर्ज है। कानून पर भरोसा रखना चाहिए। प्रयागराज में अधिकारी घायल हो गए पत्थरबाजी में, हर हाथ में पत्थर। मुरादाबाद, सहारनपुर, देवबंद, भोपाल, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, क्या परिस्थिति बनी आज? और ये क्यों? ये तेवर किस पर? क्या सड़क पर ताकत का प्रदर्शन करके चीजों को मोल्ड करने की कोशिश हो रही है? इस पूरे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, आक्रामक विरोध प्रदर्शन के पीछे कौन सी ताकतें हैं? वो कौन लोग हैं जो इन नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ा जाते हैं? हमने कानपुर में दृश्य देखा। एक मुकदमा एक पीढ़ी खराब कर देगा, और कर देता है। घर बिक जाता है, मकान बिक जाता है। ये स्थिति लाना चाहते हैं। पिछले 2-3 दिनों के भीतर 85 एफआईआर दर्ज हुई है, 85।
उनके निस्तारण पर भरोसा रखा जाना चाहिए। शासन से यह कहा जा सकता है कि इनका निस्तारण तेजी से हो। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं कि हर मस्जिद के बाहर बवाल हो जुम्मे को। अतहर साहब, मुकदमे दर्ज हुए देश भर में, 30-35 मुकदमे कल परसों दिल्ली में ही दर्ज हुए। जो लोग विवाद के केंद्र में हैं वो सब, लगभग सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, इधर वाले भी उधर वाले भी। उस सब के बाद जब आज जुम्मा आया तो नमाज के बाद ये 85 जगह देश में एक जैसा चित्र, हाथ में पत्थर और हाय हाय और दे दनादन, इसकी क्या जरूरत थी और क्यों हुआ? ये रास्ता कहां ले जाएगा? अतर साहब, मैं इस तरह के जो प्रदर्शन है जी के अंदर कानून को अपने हाथ में लिया जाता है, मैं इसकी भरपूर अल्फाज में पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये हिंदुस्तान में हमारे एहतिजाज का तरीका नहीं है। एहतिजाज का तरीका और अमन एहतिजाज का तरीका दूसरा है। अगर आपको एहतिजाज करना है, अगर आपको अपना विरोध प्रदर्शन नोट कराना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पर उतर आइए, आप हाथों में गुम्मे और पत्थर ले करके मारने लगिए, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगिए। इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता है। ये वो लोग जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए मामला क्या है अग्निहोत्री जी, ये लोग इस तरह का प्रदर्शन करके धर्म को बदनाम कर रहे हैं, मजहब को बदनाम कर रहे हैं, एक जो मुकद्दस पवित्र इबादत है उसको बदनाम कर रहे हैं। ये बात आ रही है कि नमाज के बाद इन्होंने ऐसा किया, तो बीच में जुमे की नमाज के बाद किया। जुमे की नमाज एक बड़ी अहम नमाज होती है, उस नमाज के बाद इन्होंने किया, तो कौन बदनाम हो रहा है? धर्म बदनाम हो रहा है। इन उपद्रवियों की वजह से नमाज का ऊपर असर आ रहा है कि हम नमाज के बाद ऐसा हुआ। लिहाजा हम नहीं मानते हैं कि ये लोग अपने मजहब के, अपने दीन के वफादार हैं। मौलाना साहब, आपकी बात बहुत अच्छी, आपकी बात बहुत अच्छी है और काबिल एहतराम है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो सवाल पूरे देश के जहन में है। जरूर बताएं। अगर ये प्रदर्शनी करना था तो दो विकल्प रखते हैं, बृहस्पति को कर लेते, शनिवार को कर लेते और मस्जिद से दूर कर लेते। आपने मस्जिद को लांछित कर दिया, आपने नमाज को लांछित कर दिया। ये प्रदर्शन का अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन तो कतई संभव ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, लेकिन अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी है तो मस्जिद से दूर हो सकता है, यही बात तो नमाज से अलहदा हो सकता है। नहीं, प्रदर्शन करना है, आपने बाजू के ऊपर काली पट्टी बांधिए, आप कहीं पर धरना दे दीजिए, जाकर के जो धरने की प्लेस है वहां पर जाकर के धरना दे दीजिए। आप बैनर लेकर के लगाइए कि हम इसका विरोध करते हैं। जो हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर पूर्ण अमन शांति पूर्वक करने का और एहतिजाज का रास्ता है, उसको अपनाना चाहिए। नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए, कानून को किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं रावत साहब के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। आप बुराड़ी के मैदान में, दिल्ली में बुराड़ी का मैदान बहुत बड़ा है, वहां 1.5 लाख आदमी आ सकता है एक साथ। वहां आते शांतिपूर्ण धरना देते, एक दिन नहीं 10 दिन देते। किसानों ने किया ना आंदोलन, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं कि चाहे जिसकी ठिलिया फूंक दी, चाहे जिसकी मोटरसाइकिल फूंक दी, चाहे जहां गोली चल गई, चाहे जहां पत्थर चल रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं। रांची में क्या दृश्य बना देखिए, इलाहाबाद में डीएम और एसपी घायल हो गए। ये तो रास्ता ठीक नहीं होगा। रावत साहब, मेरी चिंता दूसरी है जी। मैं अगर हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर को सामने रख के सोचता हूं तो मैं इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हो जाता हूं कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया जैसी कोई परिस्थिति बन गई
तो क्या करेगी पुलिस और क्या करेंगे नेता और क्या करेंगे पत्रकार और क्या करेगी टीवी और क्या करेगा अखबार? फिर तो आमने सामने हो जाएगा भैया सड़क पर। रावत साहब जी बिल्कुल अमिताभ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी चिंता ये है जी, आपकी चिंता भी वाजिब है और ये हमारी चिंता भी है। देखिए बहुत सारे संगठन हैं, इन बात का पता है, जो मुस्लिम संगठन है उनको इस बात का पता है कि हिंदू कभी एक नहीं होता, और कभी होता है तो बाबरी जैसा कांड हो जाता है, ये पता है। जैसे कि शिवलिंग मिला और उस समय मान लो अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के पास होती तो इस प्रकार का हंगामा हो सकता था, क्योंकि हिंदुओं को एक करने वाला कोई संगठन नहीं है। और जिस प्रकार से आज प्रदर्शन हुए मस्जिदों के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद, तो इससे ये शो होता है कि इस्लाम में शांति कहाँ है। इस्लाम में तो विद्रोह है, इस्लाम में तो कहीं ना कहीं उबाल है। इस्लाम में अगर आप नमाज अदा करके और इस प्रकार से हाय हाय पत्थरबाजी अगर ये हो रही है, तो इससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लाम में तो जिहाद है। इसका मतलब जो अभी तक पढ़ा है वो सही है कहीं ना कहीं। ये तो शांति का प्रतीक है। आप अदा पूजा करके आ रहे हैं, अल्लाह को नवाज अदा करके आ रहे हैं, उनको प्रणाम करके आ रहे हैं, उनका भजन करके आ रहे हैं, और उसके बाद एकदम रूप पलट जाए आपका और आप हंगामा खड़ा कर दें, तो ये तो कहीं कोई धर्म सिखाता नहीं है। ये बात बिल्कुल मौलाना साहब ने ठीक कही है कि इससे तो कहीं ना कहीं मुसलमान धर्म जो है, इस्लाम जो है, उसकी नेगेटिविटी पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। और अभी तक जो हम लोग ये समझते थे कि शांति का प्रतीक है या फिल्मों में देखा शांति का प्रतीक है, अब वो सामने आप देख रहे हैं किस प्रकार से आगजनी हो रही है, आपके विजुअल्स में किस प्रकार से पत्थर मारे जा रहे हैं, किस प्रकार से हाय हाय हो रही है। और वो उस पवित्र स्थान पर जहां अल्लाह की जगह है, वहां सीढ़ियों पर उस कंपाउंड में जाकर के अगर हाय हाय होती है, तो मुझे लगता है ये अमिताभ जी बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर इस्लामिक धर्म गुरुओं को सोचने की जरूरत है, क्या हमें इस प्रकार से करना चाहिए और क्या हमें पब्लिक को क्या मैसेज जा रहा है, दूसरे धर्म के लोगों को क्या मैसेज जा रहा है और दूसरे धर्म के लोग इससे क्या सीखने वाले हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक कहा था अभी आपने। यहाँ अगर क्रिया की प्रतिक्रिया होती तो बहुत बवाल हो जाता। जी, मैं नितिन भाई के पास चलूंगा और एक बात जहन में आती है वो भी सामने रख दूं कि मुझे लगता है कि किसी भी धर्म का मूल्यांकन, मेरे ख्याल से रावत जी और मौलाना साहब दोनों मेरी बात से सहमत होंगे, किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसकी एंशिएंट रिलीजियस बुक्स जो होती किताबें, जैसे हमारे यहाँ वेद है, पुराण है, गीता है, भागवत है, इस्लाम में कुरान है, या क्रिश्चियनिटी में बाइबिल है, या सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब है, उससे कहीं ज़्यादा गुरुओं के टीचिंग्स, गुरुओं की शिक्षाओं से कहीं ज़्यादा इस बात को देख कर तय होता है कि उसके फॉलोअर्स आज क्या कर रहे हैं। गुरु कैसा है ये चेला देख के पता लग जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है मौलाना साहब, ठीक बात कही ना? सही है बिल्कुल। हर किसी के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो कुरान पढ़े, भाग गीता पढ़े, वेद पढ़े। वो देखेगा रावत साहब क्या कर रहे हैं। अगर रावत साहब पत्थर लेके सड़क पर दे दनादन कर रहे हैं तो वो मान लेगा कि क्या लिखा होगा। यार बताइए, रावत साहब उसको पढ़ के क्या सीखे, या मौलाना साहब उसको पढ़ के क्या सीखे? तो हमको ये भी सोचना चाहिए हम कितनी बड़ी चीजों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अपनी इन हरकतों से। बिल्कुल सत्य। ये छोटी चीजें नहीं जिनको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो। देखिए, इस्लाम तो एक शांति का मजहब है कि जो झगड़ा फसाद नहीं सिखाता है। मौलाना साहब, आपकी बात से आंखों पर, लेकिन ये जो हजारों लोग देश भर में सड़कों पर नमाज के बाद दौड़ते देख रहे हैं दुनिया भर के लोग, ये कैसे मानेंगे शांति का मसला है? इसी से देखिए, इन्हीं तमाम चीजों से जो बदनाम होता है वो धर्म बदनाम हो रहा है। इस्लाम में कहीं को पर जबरदस्ती नहीं है, मगर आज जो आतंकवाद मुसलमान से जुड़ा हुआ है तो इससे बदनाम कौन हो रहा है? अब कहां से ढूंढेंगे शांति को? इस भीड़ में शांति मिल रही? इस भीड़ में कहां कौन शांति ढूंढ पाएगा? कोई नहीं। नितेंद्र भाई, मेरी चिंता ये कि एक तरफ का अतिवाद दूसरी तरफ के अतिवाद को जन्म देता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, नैसर्गिक सिद्धांत है।
इसका कोई अपवाद नहीं। आप भी अपने चैनल के जरिए से इस बात की कोशिश कीजिए कि जो हेट स्पीचेस होती हैं ये ना हो। जी बिल्कुल, कोई भी शख्स को ये आजादी नहीं होना चाहिए कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई कमेंट करे, इसके अंदर चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की एजाज साहब। ठीक, नितिन जी, क्या हम टकराव के उस बर्निंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ धुआं होता है, पत्थर होता है, खून होता है, गरीब की रोजी रोटी उजड़ती है, बड़े आदमी का कुछ नहीं जाता, ना इधर वाले का ना उधर वाले का। आज तक मैंने कोई बड़ा आदमी घायल नहीं देखा नितिन भाई, उसका लड़का मरते नहीं देखा, उसकी कोठी में आग लगते नहीं देखा, उसकी गाड़ी टूटते नहीं देखी, ननकों की ठेली में आग लग गई, रज्जाक का रिक्शा जला दिया। ठीक है अमिताभ भाई जी, ऐसा है, ये कहावत आप लोगों ने खूब सुनी कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या दुख का कारण। ये जो बार बार धर्म 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 की चर्चा करने के लिए तमाम सारे मजहबी लोग बैठ जाते हैं, उनको धर्म का तो कुछ अतई पता नहीं। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो हर आदमी ना कुरान पढ़ने जा रहा है, ना गीता पढ़ रहा है, ना बाइबल पढ़ रहा है, ना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है, वो अपने धर्माचार्यों के आचरण को देखता है, और वो जो धर्माचार्यों का आचरण है उसी को उस मजहब को मानने वाले लोग फॉलो करने लगते हैं। आज मैं दुनिया की तरफ देख रहा हूं कि ये तमाम लोग, और आप तो कानपुर से जुड़े रहे हो, कि तमाम ऐसे लोग, ये जो विवाद के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारे कोई शंकराचार्य इस तरीके की भाषा नहीं बोलते हैं, किसी बड़ा कोई मौलाना इस तरीके की भाषा नहीं बोलता है, कोई पादरी बड़ी तरीका नहीं बोलता है, कोई हमारे गुरुद्वारे का कोई बड़ा पंथी नहीं बोलता है। ये जो तमाम जो गांव से चले आते हैं, जीवन भर डकैती डाली, भाग के आए, परेड चौराहे से 4 माला खरीदे, 10 मीटर भगवा कपड़ा पहनी, ना 10 मीटर लुंगी लगा ली, 3 मीटर का साफा बांध ली। ये जो माहौल खराब कर रहे हैं इस देश का, ये सबसे ज्यादा माहौल खराब है। ये सभी के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो आज यहाँ टोपी लगा करके और वो गुरु बन जाए इस्लामिक, चाहे वो किसी दूसरे मजहब के, चाहे वो पादरी बन जाए, ये ऐसे लोग जो होते हैं, ये देश दुनिया में भारत की को शर्मिंदगी पहुंचाने का काम करते हो अपने अपने मजहबों को। क्योंकि अमिताभ जी, धर्म दुनिया का एक है, सबको पता है। इसके बाद 3 शब्द यूज होते हैं, मत, पंथ और संप्रदाय। कोई आज तक ये बातें नहीं करता कि मती कौन है, पंथी कौन है, सांप्रदायिक कौन है। हर आदमी कहता मैं धर्माचार्य हूँ, धर्म का था नहीं जानते हैं। कोई टोपी लगा लेगा, कोई साफा लेगा, कोई काज लटका लेगा और बड़े के धर्माचार्य। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। मैं कंचन द्विवेदी के साथ पास चलूंगा, लेकिन नितिन जी ने जो एक बात की उस पर एक लाइन में जो जोड़ने का मन है। इसीलिए जब ये बात आई कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हमारे जैसे कुछ लोगों को लगा कि नहीं, ज्यादा बेहतर शब्द ये होगा भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। धार्यादि धर्म इत्याहु, जो धारण करे व्यक्ति को, सृष्टि को, समाज को, वो धर्म है। उससे निरपेक्ष कौन रहेगा? फिर तो गिरने पड़ेंगे। अरे खंबा ही हटा दोगे तो छत नीचे नहीं आ जाएगी। धर्म खंबा है जो धारण किए है, बाकी पंथ है, उपासना पद्धतियां हैं, जिस बात की ओर नितेंद्र भाई कह रहे हैं, उनको लेके टकराव हो जाता है। धर्म में काय का टकराव? कंचन द्विवेदी, आप सरकार की पार्टी में की प्रवक्ता हैं, इसलिए आज मेरा मन बहुत अशांत हुआ जब हमने ऐसे दृश्य देखे। सहारनपुर, मेरठ, इलाहाबाद, प्रयागराज, देवबंद, सब जगह क्या ऐसी स्थिति हो जाए कि शुक्रवार को दोपहर में सेना सड़क पर उतारी जाएगी तब शुक्र कटेगा? किसी परिस्थिति बन रही है क्या उत्तर प्रदेश में तब शांति और अमन रहेगा हर जुमे को कि जब सेना फ्लैग मार्च करे? देवबंद में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, सहारनपुर में तब शांति रहेगी, बरेली में? कंचन जी,
जी अफ्ताब सर, बात ये है ना कि सरकारें सोच रही है कि कानून सोच रहा है कि आप नवाज करने जा रहे हो, लेकिन जैसा कि मैंने अभी सभी को सुना, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि जितना नुकसान धर्म को नास्तिकों ने नहीं पहुंचाया है, उतना नुकसान ये तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने, आस्तिकों ने पहुंचाया है। जो नवाजों का नाम लेकर के, जो नवाजों की बात लेकर के, जो नवाज करने जा करके वो काम कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं कि नवाज को भी बदनाम कर देते। विचारपूर्ण बात है, बहुत गंभीर बात है, विचार करने जैसी बात है इन मौलाओं के बड़े लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं। आप असली नमाज कर रहे हो क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप असली नमाज कर रहे होते तो ये घटनाएं होती नहीं। मैं कहीं ना कहीं आप नकली नमाज कर रहे हो, इसीलिए क्योंकि नमाज के बाद, इबादत के बाद, आपको प्रार्थना के बाद ये ख्याल आता है कि आप पत्थर जला सको, आप दंगे कर सको, तो पक्की बात है कि आप असली नमाज नहीं कर रहे, नकली नमाजी कर रहे हो। क्योंकि इसके बाद तो मुझे लगता है इबादत के बाद जो स्थिति होती है हृदय की, प्रार्थना के बाद जो स्थिति होती है हृदय की, वो वही हो जाती है, किसी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आप पत्थर कैसे चला ले रहे हो? इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो नवाजी है, ये जो इबादत करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं भ्रमित नमाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये असली नहीं नकली नमाज कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, हमारे मौलाना बैठे हुए हैं, कि आप लोग इन लोगों को समझाएं, क्योंकि इससे जो हो रहा है ना, वो नकली नमाज से हो रहा है कि पत्थर हाथ में आ रहे हैं और आप अपना ही भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपने भी भूमिका में कहा, एक मुकदमा पूरा जीवन ध्वस्त कर देता है, और पूरे के पूरे जो आप अभी देख रहे हैं मुसलमानों को, यानी कि विशेष तबके के लोगों को हम लोग एक गलत दृष्टि से देखने लग जाते हैं, और फिर वो होते ही तथाकथित कुछ लोग ही है, लेकिन पूरा समुदाय बदनाम हो जाता है। हम लोग डरने लगते हैं उनसे कि नहीं नहीं ये तो टोपी वाले हैं, डर लगने लगता है कि सारी चीजें, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन फिर उनसे भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने उसे जी बिल्कुल कंचन, आपने ठीक बात कही। ये जरा विजुअल देखिए जो सामने सहारनपुर का चल रहा है, कितने छोटे बच्चे हैं, मेरे ख्याल 15, 17, 18 साल वाले, इनके हाथ में पत्थर कौन देता है? वो नस्ल खराब कर रहा है जो इनके हाथ में पत्थर दे रहा है। मैं रोकूंगा 1 मिनट के लिए। कंचन, अवनीश अवस्थी कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुन ले, उत्तर प्रदेश के अपर गृह सचिव। देखिए, पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन द्वारा, सभी मैजिस्ट्रेट्स और सीओज द्वारा सेक्टर स्कीम के तहत सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, पर्याप्त मात्रा में मैजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग की जा रही थी। कई जगह लोग नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया। सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको जरूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुजुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में भी हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में कि लोग शांति बनाए रखें। जो भी भाव है वो डेमोक्रेटिक रूप में जो है अपना जो विरोध बताना चाहते हैं या ज्ञापन देना चाहते हैं, ज्ञापन दें, जिला प्रशासन को दें, पुलिस को दें, लेकिन अनावश्यक कहीं सड़क पर ना आए और अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने को ना दें। मौलाना साहब, एक सवाल तो है जो बात कंचन जी कह रही थी, हम शब्द को हटाएं 1 मिनट के लिए, हैं, नमाज शब्द को हटाएं, सब उसका अर्थ नाम भली समझते हैं, लेकिन प्रार्थना सब समझते हैं, सब धर्म वाले, ठीक, प्रेयर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, बौद्ध हो। प्रार्थना के बाद मन विह्वल हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोम रोम आपका एक ऐसी भाव दशा में पहुंच जाता है, किसी धर्म की प्रार्थना हो, नहीं
तो कंचन द्विवेदी के सवाल महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये स्टेमिना, ये उत्तेजना, ये आक्रामकता कि धय तेरे की, धय तेरे की, धय पत्थर, धय डंडा, धय लाठी, गाली गुप्तार, ये कहां से आता है मौलाना साहब? भाई यही बात तो इन लोगों को सोचने की है कि इससे नतीजा क्या निकलेगा। नहीं, नतीजा जो निकले बाद में निकले। मैं कह रहा हूं जो नमाज पढ़ के, जैसे मान लीजिए आप बीपी का इंजेक्शन लेके आए, बीपी कम होने वाला है, तो फिर बीपी कम होगा जब आप बाहर आएंगे दवा। लेकिन ये यहां उल्टा हो जाए, बीपी कम होने का इंजेक्शन लिया और आते मारना शुरू कर दिया। अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं या जो उन्होंने कहा है कंचन द्विवेदी जी ने, मैं पूरी बात को समझ रहा हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ प्रार्थना करके, इबादत करके, प्रेयर करके, नमाज पढ़ के कोई निकल रहा है, अल्लाह की पूजा करके निकल रहा है, तो उसके बाद में इस तरीके का हिंसा प्रदर्शन, हाथ में गुम्मा है, तोड़ो मारो, इस तरह की बातें, कहा है कि ये तमाम चीजें गलत हैं। इससे कोई भी धर्म का आदमी हो, उसके धर्म की छवि खराब होती है। जो भी धर्म का अनुयायी है उसके धर्म की, अगर ये मुसलमान कर रहा है तो उसके इस्लाम धर्म की छवि खराब हो रही है, अगर हिंदू कर रहा है तो हिंदू धर्म की हो रही है, और अगर ईसाई कर रहा है तो उसके धर्म की हो रही है। इसलिए ऐसे लोगों को कम से कम अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए ना, कि उनका धर्म क्या उनको बता रहा है। क्या जत्तर साहब, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मौलवी जिम्मेवार है या अल्लाह जिम्मेवार है या जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? अल्लाह को क्यों लेकर के आ रहे हैं? मामला क्या आएगा कि जाहिर है कि हम ये नहीं मानते हैं कि मौलवी जो है वो प्रोवोक करता है, इसलिए कि अगर जुमे की नमाज में वो खुतबा दे रहा है तो उसका खुतबा रिकॉर्ड हो रहा है। मौलवी की कमी है, वो अपने धर्म का प्रचार। मैंने आज ही लॉजिकल बात करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जिस मौलाना मौलवी के अंडर में ये नमाज अदा हो रही है, इसका मतलब उनका कंट्रोल नहीं, उनका धर्म प्रवचन सही नहीं, जिसकी वजह से उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। या जितनी मस्जिदों पे प्रदर्शन हुए, वहां के अगर मौलाना मौलवी अगर बोल देते कि भाई कोई भी इस तरह का बायकाट नहीं करना है, इससे हमारे धर्म की छवि धूमिल होगी, क्यों अभी अभी हमने अल्लाह को याद किया है, और उसके बाद अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जाएगा पूरे विश्व में। तो इसके लिए जिम्मेवार क्या मौलवी नहीं है? नहीं, देखिए इसके लिए मौलवी भी जिम्मेदार है, इसलिए कि बेशक बात सही है, मगर मौलवी जो है, जो मौलाना है, जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, वो एक अपना मजहबी फरीजा है जो पूरा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी कम्युनिटी या पूरे लोग जो उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो 100% उनकी बातों को मानते हो। अगर कोई आदमी मंदिर में पूजा करा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जितने पूजा करने वाले आए में हैं तो वो सब क्या उस पुजारी की बात को मानते हैं? नहीं हो सकता। तो पुजारी है तो वो अपना ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता, मानते हैं ना, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि बिल्कुल पूजा करने के बाद वो पत्थर लेकर के दंगों पर नहीं आ जाता, या फिर वो बिल्कुल सोच करके मौलाना साहब जो बात कंचन कहना चाह रहे हैं, मौलाना साहब एक मिनट, जो बात कंचन कहने, एक मिनट मौलाना साहब, जो बात कंचन कहना चाह रहे हैं उसका जो मैं अर्थ निकाल पा रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे कि भाई अभी अभी मैं सरल भाषा में कह दूं, लोक भाषा में, ताकि जनता समझ पाए, है ना। अभी आपने गोली खाई बीपी की और डॉक्टर ने कहा कि 6 घंटे इसका असर रहेगा, 6 घंटे आप कूल एंड काम रहेंगे, तो 6 घंटे तो शांति धारण करो। अगर अभी प्रेयर करके आए हो तो बाद 6 घंटे तो शांत रहते, उसके बाद पत्थर चला लेते, जेब में रख लेते पत्थर, चलो कोई दूसरा ना ले जाए, 6 घंटे बाद चला लेते, 2-4 गाली और एक्स्ट्रा याद कर लेते, 6 घंटे बाद दे लेते, तो मान रह जाता पूजा का भी, प्रेयर का भी। वो ये कह रहे हैं ऐसा 6 घंटे के बाद क्यों जेब में पत्थर रख लेते? नहीं, अगर मान लो तबियत नहीं, अगर तबियत ऐसी है कि मानने में कंट्रोल नहीं है, अगर कंट्रोल नहीं है, दिल टोटे टोटे हुआ जा रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, मितली आ रही है, चक्कर आ रहा है, बोले नहीं पत्थर चलाना है, नहीं तो शर्मा ने ऐसा किया है तो उसके लिए बेशक उसके लिए पुरअमन एहतिजाज है जी, आप उसके लिए पुरअमन एहतिजाज कीजिए जी, आप उसके लिए शांतिपूर्वक एहतिजाज कीजिए। बिल्कुल, मगर शांति को तो ढूंढ नहीं रहे हैं, शांति को तो अवस्थी जी ढूंढ रहे हैं, शांति को तो अवस्थी जी ढूंढ ही रहे हैं, कहाँ शांति? ठीक बात। एक मैं नितिन भाई के पास चलूंगा, एक मिनट नितिन भाई के पास चलूंगा। एक बात है मेरे जहन में कि मौलाना साहब ने कहा कि क्यों, मैंने कहा कि भाई 6 घंटे का लिहाज मान तो रख लो नमाज का,
तो उनका 6 घंटे बाद की उनकी बात सिद्धांत प्रिंसिपली ठीक है नितिन भाई, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं, कई बार मैंने देखा कि अगर आप ड्रग एडिक्ट हो, क्या वो आपको थाने में लाके बंद कर दिया, ठीक, डरोगे, थाने के पुलिस के अधिकारी बताते कि भाई साहब वो जो लोहे का दरवाजा होता है ना, बोले सिर मार के सिर फोड़ लेते हैं, कहते हमको दो वो क्या वो जो यहाँ लगाते हैं इंजेक्शन सुई, तो बोले भाई साहब ऐसे को पकड़ के लाओ, अपनी जेब से मंगवा के लगाओ इंजेक्शन, नहीं मर जाएगा। तो मैंने उनकी बात कही जिनको ऐसी हुड़क है कि ना इसके बिना जिंदा नहीं रहेंगे, प्राण त्याग देंगे, तो नमाज की लाज रख ले, पूजा की लाज रख ले। ये मैं कह रहा हूं, गलत बात कही नितिन भाई? नहीं, बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, 100% सही बात कही। यहाँ झगड़ा उन लोगों का नहीं है, झगड़ा यहाँ अपढ़ों और कुपढ़ों के बीच का है। वो ना धर्म जानते हैं, ना मजहब जानते हैं, ना अल्लाह को जानते हैं, ना राम को मानते हैं, ना वाहेगुरु की सुनते हैं, ना जीसस क्राइस्ट की प्यार करते हैं। वो किसी को मानने नहीं चाहते। वो देखा जैसे अपने यहाँ भाषा का कान में पट्टा बांध दिया जाता, सीधे देखो। तो ये कुछ उन लोगों के, अब वो नाम नहीं लूंगा, तो आप समझ रहे हैं उस बात को। तो ये वो लोग हैं जिनके आगे पीछे कान में पट्टे बांध दिए गए कि सीधे देखो जो कहे, वहां वो जो बुला के गर्म किए जाते हैं जी, शांति की जगह उनको गर्म किया जाता है, और गर्मी गर्मी तत्कर होता है, आओ दो हाथ हो जाए और निकालो दूसरी तरफ आगे बढ़ा जाए। तो ये समय, ये हालात है। मैं आपको बात करना चाहता हूँ, हम लोग इस समय देश में राम का बोलबाला बिल्कुल चरम पर है, और आज सामने हमारे रामचरितमानस ही हमारे राम के और राम के जीवन और उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर आती है। हम दूसरों पर टिप्पणी करने के बजाय कभी कभी आत्मालोचना करने पर भी ज्यादा विश्वास करते हैं। तो एक जगह आया है, राम का और नारद का संवाद हुआ है और संतों की चर्चा की है रामचरितमानस में। तो रामचरितमानस में कह रहे हैं कि सुनो मुनि संत, वो कह रहे हैं नारद जी कि पुन सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद, संतन के लक्षण वीरा कहो नाथ भाव भंजन वीरा। तो राम जवाब दे रहे हैं, सुन मुनि संतन के गुण कही जिनसे मैं उनके बस रही हूँ। अब क्या बता रहे हैं कि सत विकार निज अनंत अकामा अचल अकिंचन सत सुधामा। संत का पहला लक्षण बता रहे हैं, 6 विकारों से दूर हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 6 विकार आते हैं। ये चाहे जितने मजहबी लोग हों, जैसे आप सब पर लागू हो रही है रामचरितमानस की चौपाई, चाहे वो टोपी वाले हों, चाहे क्रॉस लटकाने वाले हों, चाहे हमारे वाले हों, ये आते हैं। ये एक के अंदर भी ये 6 विकार दूर ही नहीं होते हैं, वो सब इनसे लैस होके आते हैं 6 विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से। और इसके बाद ये अपने फॉलोअरों को, हम तो भाषा में कहते हैं फॉलोअर कम, उनके चमचों को, ये अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए तो सब लोग गर्म करते हैं। इससे देश का और समाज का माहौल नेता भी ऐसे सुनो नितेंद्र भाई, नेता भी ऐसे ही करते हैं, अपने अपने चमचों को नेता भी ऐसे ही करते हैं। जो नेता होते हैं ना, वो भी ये चमचों को ऐसे ही करके रखते हैं। आप भी नेता ही कैसे हो? ये आप पहले तो ये तो हिंदू धर्म मैं वही कह रहा हूँ, नेता भी ऐसे चमचे पाल के रखते हैं। सुनो रावत जी, सुनो आज प्रतिबंध चल रहे हैं, जिन चौपाइयों की बात आप कर रहे हो, आप अगर मुख्यमंत्री होते थे इनको लगा देते उत्तर प्रदेश में, रावत जी मुख्यमंत्री होते थे इन चौपाइयों को लगा देते उत्तर प्रदेश में। मैं उसको अलग नहीं कर रहा हूँ। आप जो चौपाइयाँ यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ अपने विद्वान घोषित करने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर हिम्मत है, लेकिन सामने बोल दो, आपको बाहर कर देंगे, आपको बाहर कर देंगे। देश में माहौल सामान्य होना चाहिए, क्या तमाशा बना रखा है? जो मुंह भी नहीं धोया, सुबह उठा बोला नूपुर शर्मा को सामने लाओ, सर से क्या है, तन से धड़ अलग करेंगे, क्या है, सर अलग करेंगे। अरे भाई तू कौन है? कानून है कि नहीं है? 3 महीने 13 में पहन के कुर्ता घूम रहे हो, कौन है आप? आप सजा देंगे? कंचन ने जो बात कही, मैंने वो दृश्य देखा, उस फोटोज मेरे पास आए थे सीतापुर के मुस्लिम परिवार के, जिसने अपने शौचालय में हिंदू देवी देवताओं वाले टाइल लगवा दिए, शीट पर तक लगवा दिए। लेकिन अगर कोई मुझसे रावत जी कहते कि नहीं इनको हमको सौंप दो, हम सजा देंगे, तो मैं खिलाफ खड़ा होता, उनकी रक्षा के लिए सबसे पहले खड़ा होता। कानून सजा देगा, इन्हें से लगाओ, बात समझ में आती है।
लेकिन वो ये जाहिलियत कौन सी है कि हम सर का उतार देंगे? ये मुगल काल चल रहा है क्या? ये अब्दाली, गजनी और गौरी और उनका समय है ये? ऐसा मत करिए। ये मोहम्मद गौरी का शासन नहीं, बिन कासिम का शासन नहीं, बाबर और हुमायूं का शासन नहीं है। ये आजाद हिंदुस्तान का शासन है। 150 करोड़ लोगों का अपना शासन है। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें यह कबीलाई मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए जो औरत का पुतला ताप बिजली की 1140 वोल्ट पर टांग दे। क्या बताना चाहते हैं आप? औरत को टांग देंगे इससे? यह अभद्रता बंद होनी चाहिए। इस शासन की जिम्मेदारी है। और बहुत विनम्र स्वर में कहूंगा, ये जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की भी है। चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। धन्यवाद।